शुरुआत करेंगे अफगानिस्तान से आ रही है बड़ी खबर के साथ। देखिए, अफगानिस्तान सरकार के ऐलान से पहले वहां पर हलचल बहुत बढ़ गई है, उसी से शुरुआत करेंगे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल पहुंचे। तालिबान के बुलावे पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के एक डेलीगेशन के साथ जनरल फैज हामिद भी पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात का मकसद दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत करना था। यह बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल पहुंचे हैं तालिबान के बुलावे पर। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के एक डेलीगेशन के साथ जनरल फैज हामिद पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात का मकसद दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत करना था। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस डेलीगेशन में आखिर फैज हामिद वहां क्या करने के लिए पहुंचे, क्योंकि बार बार पाकिस्तान पर तालिबान प्रेम का आरोप लगता रहा है। बार बार यह आरोप लगता रहा है कि ISI तालिबान को एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से सपोर्ट कर रहा है और इस बीच फैज हामिद का वहां पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। देखिए, इस बीच अफगानिस्तान में सरकार गठन को लेकर के भी बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है। अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने को लेकर तालिबान की बैठक खत्म हो गई है। नई सरकार का हिस्सा कौन कौन होगा, इसको लेकर 2 से 3 दिन में ऐलान हो सकता है। तालिबान की तरफ से यह जानकारी दी गई है। नई सरकार बनाने को लेकर नई सरकार का हिस्सा कौन कौन हो सकता है, इन तमाम बातों को लेकर बहुत अहम बैठक चल रही थी तालिबान की और अब वो बैठक खत्म हो गई है और नई सरकार का ऐलान 2 से 3 दिन में हो सकता है। मुल्ला अखुंजादा हो सकता है देश का सुप्रीम लीडर, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और तालिबान की अहम बैठक जारी थी, बैठक खत्म हो गई है। 2 से 3 दिन और लगेंगे फैसला होने में। जानकारी जब दी जाएगी उसमें 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। नई सरकार में शामिल कौन कौन से चेहरे होंगे, उनका ऐलान जल्द हो सकता है। देखिए, इस पर बात करने के लिए जो पाकिस्तान का तालिबान प्रेम है और अफगानिस्तान से जो अपडेट आ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुस्कान मौजूद है, अफगानिस्तान छोड़कर आप भारत में रह रही हैं, अफगान शरणार्थी हैं। हमारे साथ मुस्कान मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका मुस्कान। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह साहब हैं, बहुत स्वागत है सर। और अशोक सज्जनहार हमारे साथ पूर्व राजनयिक मौजूद है और हमारे सहयोगी आशीष सिंह मौजूद है। आशीष, सबसे पहले अपडेट मैं आपसे लेना चाहूंगा। एक बार फिर बैठक हुई, फिर 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा, कौन कौन शामिल होगा? एक तो यह अहम बैठक और दूसरी तरफ फैज हामिद का वहां पहुंचना। जी हाँ, बिल्कुल। ये उम्मीद की जा रही थी कि आज ही आदर्श ऐलान कर दिया जाएगा, अनाउंसमेंट किया जाएगा नई सरकार को लेकर के, लेकिन जिस तरह से ISI चीफ पहुंचे और मुल्ला बरादर के साथ उनकी तस्वीर, मुल्ला बरादर के साथ उनकी मुलाकात, ये जरूर दिखाता है कि कहीं ना कहीं 2 फ्रंट की वजह से शायद ये ऐलान अभी 2-3 दिन टला है। एक, जो पाकिस्तान, चाइना, रशिया जैसे देश हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं, वो अपनी ज्यादा से ज्यादा पैठ चाहते हैं इस सरकार में। संभव है कि वो डेलिब्रेशंस अभी तक कंक्लूड नहीं हो पाई। और दूसरा, पंजशीर में जो मिलिट्री एंगेजमेंट चल रही है पंजशीर के साथ तालिबान की, शायद इस वजह से 1-2 दिन ये अनाउंसमेंट टल गई है। लेकिन पाकिस्तान के ISI चीफ का वहां जाना बड़े मायने रखता है और ये बिल्कुल दिखाता है कि छाप कितनी पाकिस्तान की होने वाली है नई सरकार में। और पाकिस्तान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने सपोर्टेड लोगों को वहां पर अकोमोडेट करा सके। हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात जरूर मैं बताना चाहूंगा कि मुल्ला बरादर वही हैं जो सालों पाकिस्तान की जेल में बंद थे। तो पाकिस्तान के लिए एक ये ट्रिकी इशू भी है कि मुल्ला बरादर को जितना ज्यादा हो सके गुड बुक्स में लेना पड़ेगा। उस चैलेंज को भी एड्रेस करना पाकिस्तान के लिए जरूरी है। ये वो भी दिखाता है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस बात का थोड़ा बहुत डर भी जरूर होगा कि तालिबान को जितना ज्यादा पैसिफाई शुरुआत में कर लिया जाए उतना पाकिस्तान के हित में होगा। और साथ ही सरकार में अपने समर्थित हक्कानी हो या दूसरे लोग हो, किसी तरह से ज्यादा पैठ बनाया जाए। और शायद यही वजह है आदर्श, बस आखिरी बात, कि आपने देखा शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कैसे डे 1 से लेजिटिमाइज करने में तालिबान सरकार को लगे हुए हैं। मुझे लगता है ये उसी एक्सरसाइज का नतीजा है। ठीक है आशीष, आप रहे हमारे साथ। अशोक सज्जनहार साहब भी मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक हैं आप। अशोक सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं समझना चाहूंगा, भारत जो है उसकी कूटनीतिक कोशिश अपनी तरफ से जारी है। खैर, इस पर बात करेंगे सज्जनहार साहब से, लेकिन पहले गुरमीत सर मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो स्थिति बन गई है, अभी तक ISI जो है वो दबे छिपे नजर आ रहा था। हालांकि भारत की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही थी और पूरी दुनिया कह रही थी कि ISI का इसमें बहुत बड़ा हाथ है तालिबान को आगे बढ़ाने में। अब तो सब कुछ खोलकर सामने आ गया सर। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो पाकिस्तान की इंटरफेरेंस है, पाकिस्तान जो इस पूरे प्रॉब्लम के पीछे में रहा है और सालों से, डिकेड से रहा है, ये सबके सामने में आ गया है। इस क्षण के ऊपर में पंजशीर के अंदर में पाकिस्तान ने अपने स्पेशल कमांडोज भेजे हैं, सीनियर ऑफिसर्स भेजे हैं, अपनी फोर्सेस के दस्ते भेजे हैं। जो सैटेलाइट पिक्चर और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जो हेलीकॉप्टर, जो बख्तरबंद गाड़ियां, जो तोपें भेजी है,
और अपने स्पेशल कमांडो भेजे हैं, वो सबके सामने में है। दूसरी तरफ दोहा के अंदर में डिप्लोमेटिक मीटिंग कर रहा है। और तीसरा, ये सबसे बड़ी जो बात आपने कही है आपके चैनल ने, कि जो डीजी आईएसआई है जो वहां पे पहुंचे काबुल में, क्यों पहुंचे हैं, और इतना लेवल का जो ऑफिसर है। और आप देखिए कि ये जो मैं कहूंगा इसकी टाइमिंग ये दिखाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो रिवर्स हुआ है। ऐसा लगता है कि सरकार की फॉर्मेशन के अंदर में बहुत कठिनाइयां होंगी, और जितने भी उसके अंदर में हिस्सा चाहते हैं उसके ऊपर में आईएसआई के ही लोग हैं। तो ये जो बैलेंसिंग फैक्टर है ये लगता है बहुत भारी होगा। उसके अलावा आपने कहा कि दो बातें कि इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए गए हैं। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसी का काम नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसी का काम होता है कि खबर रखना। लेकिन ये वाली जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई पाकिस्तान की, ये सदा ही इंटरफेरेंस करती रही है। और इसी ने ये जो पूरी संकट है अफगानिस्तान की, इसके अंदर में जो इनका रोल रहा है वो सबसे बड़ा है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया इकोनॉमी वाला, ये अवश्य चाइना के लिए वहां दलाली करने गए होंगे कि किस प्रकार चाइना अपना बिजनेस चाहता है, एमओयू चाहता है और उनसे कमिटमेंट चाहता है। उनका डीजी आईएसआई का वहां जाना दिखाता है कि पंचशील के अंदर में काफी रिवर्सेस हुए होंगे। ठीक है सर, लेकिन इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे में भारत की जो कूटनीतिक कोशिश चल रही है, क्योंकि भारत लगातार अफगानिस्तान के हालात पर नजर बनाए हुए है, उस पर क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, या भारत किस तरह से इसको देख रहा है, या क्या कदम आगे उठाए जा सकते हैं, उस पर बात करने के लिए चलेंगे अशोक सज्जनहार साहब के साथ। लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें, बहुत खास तस्वीरें हैं ये। फैज अहमद को आप देख रहे हैं, आईएसआई चीफ जो काबुल पहुंचे हैं, और कहा यह गया कि वो पहुंचे हैं इकोनॉमिक कमेटी के साथ, जो वहां पर सुरक्षा का जायजा लेगी और किस तरीके से दोनों देशों के बीच व्यापार बेहतर हो सकता है, उस कमेटी के साथ पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। लेकिन एक इंटेलिजेंस चीफ का वहां पर पहुंचना कई इशारा करता है। अशोक सज्जनहार साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूं, पूर्व राजनयिक हैं सर, मुझे ये बताइए, भारत लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब तक आईएसआई को लेकर बातें हो रही थी, भारत अच्छी तरह से ये जान रहा था, अब तो सब खुलकर सामने आ गया। इंटेलिजेंस चीफ वहां पर पहुंचते हैं इकोनॉमी की बात करने के लिए, सिक्योरिटी की बात करने के लिए, क्या रणनीति होगी भारत की? देखिए, ये तो बहुत पहले से ही मालूम था आदर्श, जो ये आईएसआई वहां से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट तालिबान को वहां पर पैदा करने में अगर देखा जाए 1994 में, तो आईएसआई का बड़ा हाथ था। जनरल नसीरुल्लाह बाबर थे, उनका बहुत बड़ा हाथ था। और उसके बाद 2001 से लेकर 2021 तक जिस अगर देश ने और जिस एजेंसी ने इसको सपोर्ट किया है, वो है आईएसआई। इसलिए मेरे विचार से वो वहां पर जो गए हैं, कि अभी आपने देखा है जो ये शेख राशिद ने अभी कुछ दिन पहले ही ये पूरे इतने शब्दों में कहा, जो हमने तो तालिबान को सभी कुछ दिया है, यहाँ पर पनाह दी है, यहाँ पर उनको शय दी है, चाहे उनकी एजुकेशन हो या रहन सहन का हो, सभी का प्रबंध हमने किया है, पाकिस्तान ने किया है। तो मेरे ख्याल से किसी को अगर ये शक शुबा था, नहीं होना चाहिए था, पर अगर था तो एकदम खत्म हो गया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, भारत इसके ऊपर बहुत पैनी नजर बनाए हुए बैठा है, क्योंकि अफगानिस्तान तो हमारी, जैसे कहा जाए, एक्सटेंडेड नेबर है, हमारा तो सार्क का मेंबर है, हमारा बहुत करीबी मित्र है, और हमने $3 बिलियन भी वहां पर लगाए हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए बात है, वो हमारी सुरक्षा की बात है। और इसलिए आपने देखा होगा, जो कुछ दिन पहले जब हमारे राजदूत जो कतार में है, दोहा में है, उनकी मुलाकात हुई इनसे, शेर स्तानिकज़ाई से, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा, जो हमारी सुरक्षा को, आप अपनी धरती को किसी भी आतंकवादी गुट के लिए प्रयोग होने के लिए, इस्तेमाल होने के लिए, आप बिल्कुल इसको मत छोड़िएगा। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है। और भी कुछ जो प्रेस स्टेटमेंट्स आए हैं, चाहे अनास हक्कानी का हो या और किसी का हो, उन्होंने भी कहा है जो ये कश्मीर का जो मामला है, ये भारत का अंदरूनी मामला है या भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, हम इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, जो हमारे वहां पर बहुत ही कम चुनिंदा लोग हमारे वहां पर फंसे हुए हैं, सभी को तो हमने निकाल लिया है, परंतु 15-20 शायद ऐसे लोग होंगे, भारतवासी होंगे, जो कि वहां पर फंसे हुए हैं। तो ये उनको हमने कहा, जो उनको सुरक्षित वहां पर रखा जाए, और जब ये फ्लाइट्स शुरू होती हैं तो उनको भारत में लेकर आया जाए। और जो अफगानी लोग भारतीय मूल के हैं,
सिख है, हिंदू है, अफगान नेशनलिटी है उनकी, वो अगर भारत आना चाहे और तो इसीलिए अशोक सर, भारत ने नजर लगातार बनाकर रखी है। लेकिन आज का जो डेवलपमेंट है उसके बाद कहीं ना कहीं रणनीति पर और सोचने की बात होगी। देखिए, पाकिस्तान के तालिबान प्रेम पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मुस्कान भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। जिस तरह से आश्वासन की बात अशोक सर कर रहे थे कि तालिबान ने आश्वासन दिया है, तालिबान ने आश्वासन तो वहां के लोगों को भी दिया है, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं। किस तरह से खौफ का माहौल है वो भी मुस्कान से जानेंगे। किस तरह से है काम अफगानी के लिए, स्थिति वहां पर क्या है। तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मुस्कान भी मौजूद है जो अफगानिस्तान छोड़कर भारत में रह रही हैं अपनी सुरक्षा के मद्देनजर। मैं मुस्कान आपका रुख कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहूंगा, एक तरफ तो एक आम अफगानी के लिए तालिबान खुद ही खतरे का सबब बना हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, खास करके आईएसआई का जो इंटरफेरेंस है, कैसे जीना जो है वो और मुश्किल हो गया है एक आम अफगानी का वहां पर। जी थैंक यू सर। वहाँ पे जो हालात ऐसे है कि कल रात जो वहाँ पे फायरिंग हो गया था उसमें 17 लोग उसमें डेड हो गए और 41 लोग वहाँ पे इंजरीज हो गए। और वहाँ पे पाकिस्तान जो अभी खुले आम कर ये बताया कि पहले तो ये बताते थे कि हम किसी के तालिबान के साथ हमें लेना देना नहीं है, जैसे कि वहाँ से लोग पाकिस्तान तालिबान को अफ़गानिस्तान में पहला दिया और हालत ख़राब हो गए और लोगों का खौफ बढ़ गया है, लोगों का जीना हराम हो गए, बच्चे मर रहे, लोग मर रहे। वहाँ पे लेडीज़ अभी तक घरों में है, तो अभी खाना पीना ख़त्म हो रहा है। जो तालिबान ने बताया कि हम वहाँ पे डिसाइड करेंगे, जो हमारे सरकार जो 2-3 दिन में ऐलान होगा उसमें कोई जैसे कि वहाँ पे पश्तून है और दरी जो लैंग्वेज है बोलते हैं, फ़ारसी बोलते हैं, वो लोग को हम एक्सेप्ट नहीं करते। सारे हमारे सरकार जो होंगी वो होंगी पाकिस्तानी तालिब। तो इसमें लोग कैसे रह सकते हैं वहाँ पे, कैसे मतलब ये सरकार कैसे बना होगा, जैसे पूरे 37 मिलियन वहाँ पे पॉपुलेशन है, इसको कोई लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। जो वहाँ पे तालिबान पंजशेर को बोला कि हम पंजशेर को अपने कंट्रोल में रखेंगे, जैसे कि वहाँ से जिस तालिबान मतलब तालिबान के साथ उनके बीच में भी लफड़ा हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो तालिब है पाकिस्तानी तालिब और शायद किसी और जगह का भी तालिब है, जैसे कि आईएसआई वो सपोर्ट कर रहे हैं। 2 साइड हो गया इन्होंने। और अभी भी तालिब वहाँ पे मतलब उसके अगेंस्ट हो गए जितने परसेंट मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पंजशेर में गए और पंजशेर के अहमद मसूद के साथ उन्होंने जोड़ गया है तालिब के अगेंस्ट में, क्योंकि इन्होंने बोला कि हम आपको इस हुकूमत को राइट्स नहीं देंगे, आपको बिल्कुल चेयर नहीं देंगे। कोशिश वहां पर तो हो रही है, लेकिन बाकी अफगानिस्तान में एक तरफ तो तालिबान मौजूद है और दूसरी तरफ आईएसआई लगातार उसको अपनी तरफ से और आगे बढ़ाने और मजबूत करने की कोशिश में लगी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत आज जब फैज हामिद वहां पर पहुंचे आईएसआई के चीफ, तो वो खुलकर सामने आ गया। हालांकि भारत की नजर तो इस पर लगातार बनी हुई है। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, हमारी बातचीत जारी रहेगी। देखिए, तालिबान के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज काबुल की सड़कों पर महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया। महिलाओं की मांग थी कि उन्हें नई सरकार में हिस्सेदारी मिले। प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब तालिबान ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कुछ महिलाएं जख्मी भी हो गई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं तालिबान के खिलाफ जब महिलाओं ने प्रदर्शन किया है काबुल में, जो चाहती थी कि नई सरकार में महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिले। صبر کنین مشکل چی است کاپیتان چی است هیچ مشکل نیست شما انتظار کنین سعید هیچ مشکل نیست صبر کنین سعید तो देखिए, आज ही अहम बैठक हुई है जिसमें नई सरकार को लेकर फैसला होना था, लेकिन कहा गया कि 2 से 3 दिन के बाद कौन सरकार के चेहरे होंगे ये बताए जाएंगे। लेकिन इस बीच महिलाएं काबुल में सड़कों पर हैं। महिलाएं पूरा दम दिखा रही हैं और सरकार में अपनी हिस्सेदारी मांग रही हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद थे इस चर्चा में। आप सभी का धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।